फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना है ये संतोष कुमार जी ने भेजा है। संतोष कुमार जी की घटना 2013 की है। यूपी के अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं संतोष जी। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं आज की हाईवे नाइट की इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं जो अपना गांव का घर था वो 1 साल से हम गए नहीं थे। हालांकि अपनी जो घर की चाबी थी हम अपने पड़ोसी चाचा को दे आए थे और बोले भी थे कि चाचा देख लेना, बीच बीच में घर खोल करके थोड़ा साफ सफाई करवा देना और मजदूर लगा देना। और पैसे भी हम दे आए थे और चाचा से हमारी बात होती रहती थी, टच में थे हम चाचा के। मेरे पिताजी कह रहे थे कि आखिर गांव में रहना ही नहीं है तो उस घर को बेच दो। लेकिन माँ बिल्कुल मना कर दिया इस बारे में। बोलती नहीं, पुरखों का घर है, पुरखों का घर कभी बेचा नहीं जाता है। वो माँ मेरी गुस्सा हो गई थी। मैंने समझाया माँ को कि माँ बिल्कुल तो सही कह रही है, वो ख़ानदानी घर है हमारा, कितने पुरखे हमारे उस घर में पैदा हुए हैं और मरे भी हैं, तो उस घर को हम लोग नहीं बेच सकते। मेरी माँ मेरी बात पर अपनी सहमति जताई कि हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। और देख लो तुम्हारा पिताजी को क्या सोच समझ के बोले हैं कि घर बेच दो। और लेकिन मुझे अब गांव जाना था कि कुछ काम था, बहुत ज़रूरी कुछ कागज़ पत्तर का था और जो कि वहीं से होना था। और एक दिन मैं आखिरकार अपने गांव चला ही गया। शाम के टाइम में पहुंचा था मैं अपने गांव पर। मैं चाचा से चाबी लिया तो मुझे देख करके हैरान रह गए। अरे तूने बताया नहीं और आ भी गया। नहीं चाचा चाबी दे दो, देखूं घर के हालात कैसी है। और मैं चाबी लेकर के अपना घर खोला तो देखा तो अंदर बहुत सारा कबाड़ी भरा हुआ था, धूल मिट्टी सब जमा हुआ था। अब तो आज के डेट में सफाई करना संभव ही नहीं था। तो मैं आज चाचा के घर पर रुक गया था और मैं अपना मन में सोच लिया था कि चाचा का तो मैं पैसे भी दिया था कि मजदूर लेकर के सफाई करा देना, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि इन्होंने एक बार भी सफाई करवाया होगा। खैर चलो कल देखते हैं, कल मैं सफाई भी कराऊंगा और अपना जो काम के लिए आया था वो भी करूंगा। और अगली सुबह मैं जिस काम के लिए आया था, जिस कागज़ के लिए, उस काम में लग गया था। लेकिन दोपहर तक मैं फारिग हो गया था। अब मुझे अगले दिन फिर जाना था सुबह में, लेकिन मेरे पास में पूरा टाइम था आज का। नहीं चलो घर की साफ़ सफाई ही करवा दे। और 2 मैं मजदूर लिया करके अपने घर में सफाई करवाने लगा। मेरे घर में 4 कमरे थे और मैं एक एक करके कमरा सब साफ करवाता गया। लेकिन जो सबसे पीछे वाला कमरा था उसमें जब मजदूर गए तो निकल के बाहर भाग आए, डर गए थे। मैंने बोला क्या हुआ भैया, क्यों डरे हुए क्यों लग रहे हो? वह मजदूर बोलने लगे नहीं बाबूजी हम अंदर नहीं जाएंगे, आप ही देख लो उसमें क्या है। मैं हैरान था, यानी कि चलो मैं देख लेता हूँ। मैं जब अंदर देखा तो मैं देख रहा हूँ तो उसमें तो हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। मुझे लग रहा था कि सब जानवरों की हड्डियाँ हैं और पूरे कमरे में ढेर लगा हुआ था। और उसमें एक जगह पर एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा भी था जो सड़ा हुआ लग रहा था और हल्की हल्की स्मेल भी उसमें आ रही थी। लग रहा था कि वो रात का ही कोई लाया हुआ है। लेकिन घर तो हमारे चारों तरफ से बंद था, खिड़की दरवाजे, तो फिर ये इतनी हड्डियाँ
और ये मांस का टुकड़ा लाया कौन? कैसे कोई घर में घुस सकता है बिना ताला खोले हुए, जबकि चाबी मेरे पड़ोसी चाचा के पास में थी? मेरे मन में डाउट सा होने लगा था चाचा के प्रति। मैं सोचने लगा था कि कहीं ये चाचा का करतूत तो नहीं है, कहीं मेरे घर को भूतिया तो नहीं बनाना चाहते कि अफवाह उड़ा करके और सस्ते में कहीं खरीद लें। मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था उस टाइम। मजदूर तो उस काम में लगे नहीं, वो तो मना कर दिए थे कि हम वो हड्डियों को नहीं उठाएंगे, पता नहीं किस चीज़ का है, कहीं भूत प्रेत हम पर ना आ जाए। लेकिन मैं भूत प्रेत को तो मानता ही नहीं था। मैं तो साइंस का स्टूडेंट था और साइंस ने कभी भी बताया नहीं गया है कि भूत प्रेत होता है। मैं साइंस पर विश्वास करता था। मैं खुद ही बोरे बोरे में भर कर के हड्डियों का ढेर और ले जा कर के बाहर कबाड़ में फेंक आया था, वो मांस का टुकड़ा भी। अब मेरा घर पूरी तरह से साफ सुथरा हो चुका था। अब मैं अपने मन में सोचा कि क्यों ना आज इसी घर में रुका जाए। चाचा के प्रति मेरा मन बदल चुका था। ये उन्होंने एक साल में मैंने पैसे भी दे के आए थे, तभी उन्होंने घर की सफाई नहीं करवाई। और दूसरी चीज़, ये हड्डियाँ कहाँ से आ गई, जबकि चाबी घर की इनके पास में थी। तो मुझे कुछ ऐसा ही फील हो रहा था और मैं उस घर में, अपने ही घर में रुकना सही समझा। मेरे घर में सारे पलंग का सब कुछ था ही। अब गर्मी के दिन था, वैसे खास किसी बिस्तर की जरूरत तो थी नहीं। खैर, रात को मैं अपने खा पी करके और मैं अपने कमरे में सो गया था। रात के करीब अब 12 साढ़े 12 का वक्त हो चुका था। मैं फ़ोन पर अपने घर पर, शहर वाले घर पर मम्मी पापा से बात कर रहा था। अब मुझे नींद आ रही थी गहरी, तो मैं अपना फ़ोन बंद करके अब सो गया था। गहरी नींद तो थी मुझे, लेकिन जो एक आहट सी आई, उस आहट ने मेरी नींद उड़ा दी। और वो जो आवाज़ थी वो पीछे वाले कमरे से ही आ रही थी। मैं उठ गया था और उठ करके उस कमरे के पास में पहुंच गया, जबकि मैंने वो दरवाज़ा का कुंडी बंद कर रखा था, लेकिन वो कुंडी खुला हुआ था। आज जब मैं अंदर देखा दरवाजे पे खड़ा होकर के, तो मेरी तो सांसें थमने लगी थी। मैं एकदम डर चुका था। देख रहा हूँ क्या कि 2 औरतें कमरे के बीचों बीच में बैठी हुई है और एक मरा हुआ कोई जानवर था जिसकी वो पेट को फाड़ करके और मांस खाने की कोशिश कर रही थी, खा ही रही थी। चेहरे पे उनके खून भी लगा हुआ था। अब मेरी आहट सुन कर के उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मैं एक तो थोड़ा ज़्यादा एज की लग रही थी, करीब 35-40 की, और एक 20-25 की लग रही थी। अब तो जिसे मुझे एक सदमा सा लग गया था कि मेरे घर में मुझे बिना बताए, और ये कैसे इसमें कोई आ सकता है, और ये लोग कैसे आ गए, जबकि अंदर से हमने मेन गेट का दरवाज़ा बंद कर रखा था। तो ये लोग कैसे आ गए और कौन हैं ये लोग? मैं भूत प्रेत को तो मानता नहीं था, तो मैं खड़ा होकर के कुछ पल तो मैं सदमे में रहा, और तभी मेरा सदमा टूटा और मैं पूछ बैठा डांटते हुए कि तुम लोग कौन हो और मेरे घर में ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये कहाँ से जानवर तुमने मार के लाया? और इतना ही बोला था, और वो जो बुजुर्ग लेडी थी वो मेरी तरफ देखने लगी थी, और उसकी जो आंखें थी अब बड़ी बड़ी सी दिखाई पड़ने लगी थी। अब मैं उसकी आंखों में देखते ही कहा जाए तो, जैसे ही वो उसकी आंखों में देखा, और तो मैं लगा कि मैं उसके बस में हो चुका हूँ। वो मुझे कोई जादू कर दिया था, या हिप्नोटाइज कर दिया था, या वशीकरण के द्वारा, जैसे भी हो, मुझे लग रहा था कि मेरे को
बिल्कुल स्थिर कर दिया था। अब मैं बिल्कुल सिंपल सा खड़ा हो गया था दरवाजे के ऊपर में, ना कुछ बोल रहा था, ना हिल रहा था, ना डुल रहा था। एक पुतले के माफिक दरवाजे पर खड़ा उनकी तरफ देखे जा रहा था। और वो लेडी जो दूसरी थी, जो यंग लेडी थी, अब वो उस औरत से बात करने लगी। मुझे सब कुछ सुनाई पड़ रहा था। बोली, ये कहाँ से आ गया? ये तो घर हमारा है, हम तो इसमें रहते हैं। वो औरत बोली कि होगा इसका, लेकिन अब तो हमारा है, हम तो इसको रहने नहीं देंगे। तो जवान लड़की बोली, क्या करें, इसको मार दें, ख़त्म कर दें, खा लेंगे इसको भी। अब मैं सब बातें सब सुन रहा था उनकी, लेकिन मैं बोल नहीं सकता था और ना कुछ फैसला ले पा रहा था। जहाँ था मैं एक पुतले के माफिक खड़ा था, लेकिन अंदर से मैं बहुत ही डरा हुआ था उनकी बातें सुन करके। और तब मुझे समझ में आ गया था कि लोग बताते हैं ना कि भूत प्रेत चुड़ैल ये सब चीज़ें होती हैं, और यही वो लोग हैं जो हमारे घर के अंदर में ये जानवर को, मांस को खा रहे हैं। और अब हमें भी ये लोग खाएंगे, जैसे ये बात कर रहे हैं। और मैं तो अंदर से बिल्कुल डरा हुआ था, ना बोल सकता था, ना हिल सकता था, ना डोल सकता था। तभी वो ये जवान लड़की जो थी वो उठ करके खड़ी हो गई जानवर को मांस के पास से, अब मेरी तरफ अब आने लगी थी। अब मैं समझ गया था कि जब हमारी तरफ आ रही है तो मुझे तो ये मारेगी। मैं अंदर से अब डरा हुआ कांप रहा था, भगवान से प्रार्थना करने लगा था मन में, ईश्वर आप हमें बचाओ इस बला से। मैं बार बार मन में यही सब प्रार्थना कर रहा था कि ईश्वर मुझे बचाओ, अब आप ही बचा सकते हो और कोई दूसरा नहीं। और वो लड़की तब तक हमारे पास में बिल्कुल थोड़ी सी दूरी पर थी। अगर वो अपना लंबा हाथ फैलाती तो मुझे पकड़ सकती थी। अब मैं उसके उंगली का नाखून देखा जो कि बहुत बड़े बड़े से दिखाई पड़ रहे थे, किसी हथियार की तरह। वो नाखून से ही मेरा गला काट सकती थी, इतना तेज मुझे दिखाई पड़ रहा था, लंबा लंबा सा। मैं डरा हुआ था, नहीं चलो अब तो मेरा काम लग रहा कि ख़त्म ही हो जाएगा। हमने बहुत बड़ा गलती किया आज इस घर में अकेले सो कर के, जो कि हमें सोना नहीं चाहिए था। ये बात को चाचा से पूछना चाहिए था। अब मैंने चाचा पर शक किया, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। और तभी मुझे लगा कि जिसे किसी ने मेरा कॉलर पकड़ के पीछे खींच लिया हो एक झटके से, और मैं दूर जाकर गिरा। और गिरते ही मैं अपने होश में आ चुका था। जो उन चुड़ैलों का जो वशीकरण था, जादू था, वो टूट चुका था। मैं जल्दी से उठ के खड़ा हुआ कि मुझे कौन घसीटा पीछे की तरफ में, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। लेकिन वो चुड़ैलों को चीख पुकार अब सुनाई पड़ने लगी थी, जो कि हमसे थोड़ी सी दूरी पर थी। और वो चिल्ला रही थी जैसे उनको कोई पीट रहा हो, मार रहा हो, और दर्द भरी आवाज़ में वो चीखे जा रही थी। अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस कमरे में जा कर के देखूं कि उनके साथ में क्या हो रहा है, और क्यों चीख रही हैं और क्यों चिल्ला रही है। मैं डरा सा जहाँ था वहीं पर खड़ा रह गया था। कुछ देर तक ये सब चलता रहा, और इसके बाद में बिल्कुल शांति छा गई थी उस जगह पर। और तभी मेरा मेन गेट का दरवाज़ा कोई खड़काने लगा था, और साथ में ही आवाज़ आई। आवाज़ को मैं पहचान लिया कि ये तो हमारे चाचा थे, पड़ोसी चाचा, और मेरा नाम लेकर के पुकार रहे थे कि बेटा कैसी आवाज़ आ रही तुम्हारे घर में, ये क्या बात है बेटा, दरवाज़ा खोलो बेटा। और तब मैं जल्दी से भागा और जाके मेन गेट का दरवाज़ा खोला। और जैसे ही चाचा अंदर आए, मैं उनको दोनों हाथों से पकड़ लिया
वो बोले क्या हुआ बेटा, तू सही है ना? मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं डरा हुआ था और डर से रोई जा रहा था। अब चाचा मेरे को चुप कराने लगे कि बेटा क्या बात है, मेरे से बताओ, खुल के बात कर, डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ बेटा, बोल तो सही हुआ क्या है। और मैं उस कमरे की तरफ इशारा किया तो बोले वहाँ क्या है, चल। लेकिन मैं जा नहीं रहा था डर से। चाचा बोले मैं जाकर देखता हूँ। और चाचा गए और वहाँ से वापस आ गए। बोले वहाँ तो कुछ भी नहीं है, कमरा तो बिल्कुल साफ सुथरा है तेरा, कुछ भी नहीं है, क्यों डर रहा था? और ये शोरगुल कैसा था? जैसे लग रहा था कोई औरत चिल्ला रही है। अब मैं यही सोच करके आया था कि पता नहीं तेरे घर में कहाँ से औरतें आ गई और इतना शोर क्यों हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा सांस लेने लगा था सही ढंग से, डर कहा जाए तो थोड़ा कम हुआ था चाचा को देख करके। और मैं फिर धीरे धीरे सारी बात चाचा को शेयर किया। चाचा मेरी बात सुन करके भी वो भी डर गए थे और वो कहने लगे कि बेटा देख, मेरे पास तो टाइम नहीं था, मैं एक दो बार तो ज़रूर तेरे घर को साफ़ करवाया था स्टार्टिंग में, अब फिर मेरे को मौका नहीं मिला था, खेती काम काज में लगा रहा था और मज़दूर भी मुझे टाइम पर नहीं मिला था, तो बेटा माफ़ करना मेरे को। और दूसरी चीज़ है कि बेटा जिस घर में दिया बाती ना जले, अंधेरा हो घर, तो वो घर भूतों का डेरा होता है, उनका मनपसंद का जगह होता है। तो मुझे तो लगता है बेटा ये सब घर तेरा बंद होने के कारण ही ये सब हुआ है। अगर इसमें दिया बाती, अगर मैं भी, मेरे पास टाइम होता तो मैं भी जलाता रहता तो आज ये नौबत नहीं आती। खैर अभी भी कुछ नहीं बेटा बिगड़ा है। मैं फिर चाचा से बोला कि चाचा जी, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि उन चुड़ैलों से मुझे कौन बचाया था। मुझे कॉलर पकड़ कर के पीछे खींच लिया था एक झटके से और तभी मैं होश में आया था, नहीं तो छोटी वाली जो चुड़ैल थी जो कम उम्र की थी वो तो मुझे मारने के लिए आ गई थी। चाचा जी सोचते हुए बोले कि देखो बेटा, जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, जो तुम्हें बचाया है, ये हमारे ग्राम का देवता है और किसी पर भी इस तरह की विपत्ति आती है तो हमेशा वो तैयार होते हैं। और मुझे तो यही लग रहा है बेटा, चलो तुम यहाँ से, इस घर में अभी नहीं रहना है और मैं कल इस घर को पूजा पाठ करवाता हूँ, तुम निश्चित रहो, घर तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। अब मैं इस घर को अपना ही घर समझ करके देख रेख करूँगा बेटा, जब आपका जी हो आओ जाओ, लेकिन अब मैं इसको पूरा अपनी नज़र के सामने साफ़ सफाई कराऊंगा और सुबह शाम दिया बातें भी इसमें जलती रहेगी। अब तुम टेंशन मत लो। अब फिर हम चाचा जी के घर पर ही आकर के पूरी रात बिताई थी। तो दोस्तों ये थी आज की घटना और हम इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। और मेरे दूसरे चैनल पर भी आप लोग विजिट कीजिएगा, उसमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम कल मिलते हैं एक दूसरी कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखना। नमस्कार।